जय हिंद साथियों। तो आज की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो भूगोल में संसाधन, वन एवं कृषि यंत्र, वन्य जीव एवं जल संसाधन, विनिर्माण उद्योग, ये वाले टॉपिक हैं, ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज की रिवीजन क्लास में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको लास्ट में हमें ज़रूर बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, ये आपका टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो अग्रणी राज्य कौन सा है, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो कोडरमा है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्रक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, यानी कि वन से घिरा हुआ है, वन से भरा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 21%। कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उत्तर पूर्व भारत में क्या कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व भारत में क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झूम खेती। क्या कहा जाता है, झूम खेती यहाँ पर कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि यंत्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो जो कृषि यंत्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ है क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन बढ़ाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटावेटर का उपयोग किस कार्य में होता है। तो जो रोटावेटर का उपयोग होता है वह किस कार्य में होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमि की भुरभुरी जुताई। क्या हो जाएगा, भूमि की भुरभुरी जुताई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया। तो भारत में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह कब प्रारंभ हुआ है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा, अगर आपको पता नहीं है तो सर्च करके आंसर इसका ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे 1980, 1992, सन 2000 या 1973। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वह कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। क्या हो जाएगा, नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। तो जो रेड डाटा बुक होती है उसका प्रकाशन कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IUCN। क्या हो जाएगा, IUCN यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सतपुड़ा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह किन दो राज्यों में फैला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MP और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर संधि किससे संबंधित है। तो रामसर संधि जो है वह किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है। तो भारत में जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह किसका है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा बेसिन। नेक्स्ट है, टेहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टेहरी बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन हुआ वह कब हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ? तो किसकी सहायता से स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वह कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907। क्या हो जाएगा? 1907 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस यानी कि सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का स्थान निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूना पत्थर पर। क्या किस पर करता है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघों के लिए। किसके लिए? बाघ। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश किस उद्योग का उपोत्पाद है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप विद्युत। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन रहेंगे कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, यूरेनियम। तो क्या राइट आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा खदानें मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 मार्च को। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो जो साइलेंट वैली है वह किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बागवानी एवं शहद। क्या हो जाएगा? बागवानी एवं शहद, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात जोग किस नदी पर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरावती। क्या हो जाएगा? शरावती नदी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो जो चिल्का झील है वह किस प्रकार की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैगून झील है। क्या है? यह एक लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है कब हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1980। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वन मैंग्रोव क्षेत्र है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरबन। क्या हो जाएगा? सुंदरबन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह किस दिशा में बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबे की प्रमुख खान कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलाज खंड। क्या हो जाएगा? मलाज खंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड जो है वह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूट को। किसके कहा जाता है? जूट को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए जल्दी से, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बेट। क्या हो जाएगा? कार्बेट, यानी कि जिम कार्बेट आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कौन सी संस्थान है जिसके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। क्या हो जाएगा? यूनेस्को यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंगरौली क्षेत्र है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम की प्रमुख खान जादूगोडा किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क पतझड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भारत। क्या हो जाएगा? मध्य भारत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? यानी कि टाइगर, यानी कि एलिफेंट रिजर्व। तो भारत का पहला जो एलिफेंट रिजर्व है वह कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी यहाँ पर हाथी रिजर्व आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो कृषि यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमिस। क्या हो जाएगा? हेमिस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वह किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1975, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलज और ब्यास। क्या हो जाएगा? सतलज और ब्यास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेहरी। क्या हो जाएगा? टेहरी बांध आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोरापुट क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कोरापुट क्षेत्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो चीनी उद्योग है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भारत में जो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है वह कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंदरी। क्या हो जाएगा? सुंदरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा किस वर्ष लागू हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 यानी कि 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बेट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेविली परियोजना किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिग्नाइट से। किससे संबंधित है? लिग्नाइट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में जो रेशम उत्पादन है उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था?
तो जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जो गोल्डन फाइबर कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जूट को। किसे कहा जाता है? जूट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एशियाई शेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो जो एक सींग वाले गैंडे हैं वह मुख्यतः यानी कि उनका निवास स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? 88 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है? तो जो द्वीप है मांजुली द्वीप वह किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? कौन सा स्रोत है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कुएं और ट्यूबवेल। क्या हो जाएगा? कुएं एवं ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है वह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विजयनगर इस्पात संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मैंगनीज भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो मैंगनीज भंडार है वह किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मल्टीपर्स रिवर वैली प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंचाई विद्युत बाढ़ नियंत्रण आदि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे पता चल सके कि आखिरी क्वेश्चन तक कौन कौन रहा था। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई? तो जो सतत विकास की अवधारणा है किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई? तो इसका जो आंसर है आपको इन 4 ऑप्शंस में से देना है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे क्योटो रिपोर्ट, ब्रंडटलैंड रिपोर्ट,
स्टॉकहोम रिपोर्ट या फिर मॉन्ट्रियल रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपको वह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर तो देंगे ही, साथ साथ हमारे लिए ये भी बताइएगा कि अगला जो रिवीजन क्लास है आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आप जो भी टॉपिक कहेंगे हम उस टॉपिक पर आपको रिवीजन क्लास ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।